पड़ेगा। Zebronics is Zebronics। और मैं इन हेडफोन्स की बात नहीं कर रहा, ये तो मैंने सिर्फ थंबनेल के लिए पहने थे, इन्हें कनेक्ट भी नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ Zebronics की 9750 Dolby Atmos 5.1 साउंड बार की, जो अभी अभी लॉन्च हुई है और पता नहीं कितना लंबा नाम रखते हैं Zebronics वाले। लेकिन इस साउंड बार को थॉरली टेस्ट करने के बाद आज मैं आपको इसका एक ट्रू व्यू दिखाने वाला हूं, और ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पे देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी यानी विनीत मल्होत्रा की गारंटी है आपको। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस साउंड बार को मैंने खुद खरीदा है 23,000 रुपीज पे करके, और जल्दी से मैंने इसे बर्न इन किया ताकि आपको इसका ट्रू व्यू बहुत जल्दी दिखा सकूं। कारण ऐसा गेम चेंजिंग प्रोडक्ट यानी ऐसी साउंड बार शायद ही इंडियन मार्केट में इस समय अवेलेबल हो, लेकिन वो सब बाद में। आपको सबसे पहले बताता हूं कि इस साउंड बार को बर्न इन करने के बाद हमने अलग अलग रूम साइजेस के अंदर इसे टेस्ट किया, और उसके बाद इससे कई सॉन्ग्स को और वीडियो क्लिप को भी रिकॉर्ड किया। उन सब को मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड किया, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि आप उसे सुन के ये अंदाजा लगा पाए कि इस साउंड बार का आउटपुट कैसा है। उस लिंक को जरूर क्लिक करके चेक करिएगा, लेकिन वो बाद में। जरा मैं लुक्स के बारे में बताऊं, आपको मजा आने वाला है। इस साउंड बार के फ्रंट और टॉप पे आपको मेटल ग्रिल देखने को मिलती है ग्रे कलर की, और उसके ऊपर आपको 4 बटन्स देखने को मिलेंगे जिनसे आप पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम प्लस माइनस और इनपुट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। Zebronics ने Amazon पे ये साउंड बार को लॉन्च किया है, और वहां पे भी फोटो वही कहती है जो Zebronics की वेबसाइट पे कहती है कि सामने आपको 5 ड्राइवर मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सामने 3 ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। 2 अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स हैं जो इस साउंड बार के अंदर आपको मिलेंगे, एंड दे आर डूइंग रियल मैजिक। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस साउंड बार के अंदर आपको एक HDMI EARC पोर्ट मिलेगा, and this according to me is the biggest pro of this soundbar. This is so amazing कि आपको इस बजट में आने वाली साउंड बार के अंदर EARC पोर्ट मिल रहा है, HDMI EARC, ताकि आपको रियल डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग मिल सके अपने टीवी से। ब्रिलियंट। इसके अलावा आपको USB पोर्ट मिलेगा और ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलेगा, और ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट के साथ ये साउंड बार आती है। आपको सिमिलर लुक सराउंड चैनल्स के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होती हुई मिलेंगी। मेटल ग्रिल एंड पियानो ब्लैक फिनिश विच लुक्स गुड। ये सराउंड चैनल का डिजाइन आपको Zebronics के और कई साउंड बार्स के अंदर देखने को मिलेगा, बट डज दैट मीन कि ये सेम सराउंड चैनल्स हैं, या फिर इनके अंदर जो ड्राइवर्स हैं वो बिल्कुल सेम है? बिल्कुल भी नहीं। द ड्राइवर्स आर डिफरेंट, बट कोई भी कंपनी थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग करती है। दिस इज नॉट कॉस्ट कटिंग, बट दिस इज कॉस्ट सेविंग बाय कीपिंग द सेम डिजाइन ऑफ द सराउंड चैनल्स बट चेंजिंग द ड्राइवर्स. And these drivers are doing the real magic. I am going to tell you everything about it, but later in the video. इस सराउंड चैनल को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जहां पे भी आप बैठे हैं उस जगह पे अपने कानों को पोजीशन करते हुए, and you know that is how you do connect any surround channels. ये वायरलेस चैनल्स हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको ये वायर मिलती है, which is good, okay and normal. और उसके साथ आता है ये वायर्ड सबवूफर। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि आपको इस सबवूफर को साउंड बार के साथ वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा कॉन है, but it is not a major thing. So the subwoofer is not active, it is passive. 9750 के साथ आपको ये वाला रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। This is not a very good quality remote control. Zebronics की और साउंड बार्स के अंदर अच्छी क्वालिटी के रिमोट कंट्रोल्स मिलते हैं। However, आपको इसके अंदर सराउंड प्लस एंड माइनस, which is a very important button, सबवूफर प्लस एंड माइनस यानी बेस एंड ट्रेबल प्लस एंड माइनस के इंपॉर्टेंट बटन्स देखने को मिलते हैं, which gives you a lot of control in your hand. Last but not the least, आपको ये जो हेडफोन्स हैं ये साउंड बार के साथ फ्री नहीं मिलते। ये तो मैंने सिर्फ इन्हें रखा है प्रॉप की तरह यूज करने के लिए। एंड अब इधर उधर की बातें सारी खत्म, सीधा चलते हैं ऑडियो टेस्ट पे, और आप जल्दी से इसे सुनिए और वापस आइए। Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let the boy really see where I reside now. Put the time in while you always feeling time out. यार क्या बताऊं आपको, मतलब
अब ये जो साउंड आपने सुनी, इसके अंदर आपको बेस भी अच्छी मिली, आपको मिड्स भी अच्छे मिले, आपको ट्रेबल भी अच्छा मिला। कमी क्या है साउंड बार के अंदर वो भी बताऊंगा आपको आगे, लेकिन क्या जबरदस्त ऑडियो एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलता है इस साउंड बार से। और ये तब है जब मैंने सारे की सारी चीजें फ्रंट में रखी, यानी फॉरवर्ड में रखी है, फॉरवर्ड फायरिंग है। सराउंड चैनल्स को आपको आगे रख के कभी भी नहीं सुनना है, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए उसे आगे रख के आपको सुनाने की कोशिश कर रहा था दैट दिस साउंड बार इज सो, वर्ड नहीं बोला जाता, वेरी पावरफुल। पावर आ रही है 225 वॉट की साउंड बार से, 75 वॉट ईच सराउंड चैनल से और 150 वॉट के इस सबवूफर से। एंड दिस इज इनसेन पावर। आपका 300 स्क्वायर फीट का रूम है, गो फॉर इट। आपका 400 स्क्वायर फीट का रूम है, यू कैन इजीली गो फॉर इट। आपको इतनी जबरदस्त पावर मिलती है, इतनी जबरदस्त ऑडियो आउटपुट मिलता है दैट यू विल नेवर फील एनीथिंग लेस इन दिस साउंड बार, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ जेब्रॉनिक साउंड बार। दिस पर्टिकुलर साउंड बार, आपको इसमें 2 अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स भी मिलते हैं, यानी ड्राइवर्स अपवर्ड फायरिंग है। एंड जानते हैं वो कौन सी शेप में आते हैं? They are placed like this. They are not placed like this. So audio यहां से इस तरह से जाके दीवार पे, यानी सीलिंग पे, सीलिंग पे टकरा के वापस आती है, and the kind of effect that you get is truly magical. और साउंड बार के फॉरवर्ड फायरिंग स्पीकर्स क्या काम करते हैं? दे डिलीवर सच ब्यूटिफुल मिड्स कि आप एक भी डायलॉग मिस नहीं करेंगे। पर ये सब बातें बताने से अच्छा कि मैं आपको एक ऑडियो और वीडियो टेस्ट भी दिखाऊं और सुनाऊं। अब आपको एक और चीज इससे पहले बता दूं कि जब आप इस साउंड बार को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड लेट्स सपोज आपके टीवी के अंदर एक EARC पोर्ट है, तो साउंड बार में आपको क्या दिखेगा? EARC पोर्ट। यानी ये साउंड बार EARC डिस्प्ले करेगी, which is a very good thing that gives you a kind of confirmation that yes, the sound bar is giving you all the decoding। और अगर आपने Netflix का हाईएस्ट प्लान यूज करा है और आप उसमें Dolby Atmos कंटेंट देख रहे हैं, तो आपको Dolby Atmos भी डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा। अब आपको देखना और सुनना है जो मैं आपको ऑडियो वीडियो क्लिप सुना रहा हूं। ध्यान से देखिए और सुनिए। इस छोटी सी क्लिप में आपने जो बैकग्राउंड स्कोर के अंदर हल्का सा सराउंड इफेक्ट सुना, और ये ध्यान से समझिए कि हमने सराउंड चैनल्स भी साउंड बार के साथ ही रखे थे, उसके बाद भी आपको ये जो हल्का सा सराउंड इफेक्ट आया, आपको नहीं आया। कोई बात नहीं, लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑडियो फाइल्स का, उसे जरा डाउनलोड करके चेक तो करिए। आपको सारे सॉन्ग्स भी मिलेंगे और ये वाली ऑडियो एंड वीडियो क्लिप भी मिलेगी, उसे भी ध्यान से सुनिए। जो सराउंड इफेक्ट आपको मिलेगा यहां पे ड्राइवर्स को रखने के बाद, सराउंड चैनल्स को भी रखने के बाद, दैट इज मैजिकल। ये आपको चीज कैसे मिलती है? ये मिलती है इन सराउंड चैनल से। एंड लेट मी टेल यू, दीज सराउंड चैनल्स आर परफेक्टली ट्यून्ड। एंड व्हाट इज सो परफेक्ट इन दीज सराउंड चैनल्स? देखिए, कभी भी साउंड बार के अंदर जो आवाज आ रही है, यानी फ्रंट फायरिंग ड्राइवर से जो आवाज आ रही है, वो आपको सराउंड चैनल से नहीं आनी चाहिए। अगर आपको वैसी ही आवाज मिलती है तो वो सराउंड चैनल्स कभी भी नहीं है, वो सिर्फ एक स्पीकर का डब्बा है। आपको वैसे सराउंड चैनल्स नहीं चाहिए, एंड दैट इज द रीजन दैट आई डोंट रेकमेंड मेनी 5.1 साउंड बार्स, क्योंकि उनमें वो परफेक्शन नहीं है ऑडियो की जो मुझे इनमें दिखती है, या फिर और किसी ब्रांड के, लेट्स से JBL 5.1 के अंदर भी दिखती है। बट these surround channels are giving you exactly what you should get from a surround channel। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसे इन्हें प्ले करना होता है, और वो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, वो सराउंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और वो ये सराउंड चैनल्स बहुत ब्यूटीफुली प्ले कर रहे हैं। आपको मिड्स भी बहुत कम सुनाई देंगे, यानी आवाज जो किसी भी एक्टर की है, वोकल्स की, वो बहुत कम सुनाई देगी। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज सराउंड चैनल्स। आपको बेस ना के बराबर सुनाई देगी। That is again one of the best things, क्योंकि वो इनका काम ही नहीं है। आपको बेस आ रही है इन फ्रंट ड्राइवर से और सबवूफर से, आपको मिड्स आ रहे हैं यहां से, एंड इट इज सो ब्यूटिफुली इंटीग्रेटेड।
अगर आप इसे सही से प्लेस करके अपने रूम में या हॉल में लगाएंगे, दे विल इंटीग्रेट इन अ ब्यूटिफुल वे, देयर इज नो लैग इन दिस साउंड बार एंड दे विल मेक अ परफेक्ट साउंड स्टेज लाइक होम थिएटर। और आपको जो मजा आने वाला है, आई कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। अब आपको एक छोटा सा सच बताता हूं, आपने जो ऑडियो टेस्ट और ऑडियो वीडियो टेस्ट अभी देखा और सुना, उसके अंदर आपको साउंड बार, सबवूफर और सराउंड चैनल सारे इधर रखे हुए मिले, लेकिन एक्चुअल में हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग इस तरह से नहीं करी। हमने सही स्पीकर को यानी सराउंड चैनल्स को उसकी सही जगह पे रखा और उसके बाद 4 माइक्स को लगा के उन्हें ऑडियो रिकॉर्ड किया। उस ऑडियो को हमने आपस में मर्ज करने के बाद अपनी ड्राइव पे अपलोड किया। इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जरूर चेक करें। आपको उसके अंदर एक्चुअल रियल 5.1 एक्सपीरियंस कैसा होता है साउंड बार से, वो सुनने को मिलेगा। और सारी ऑडियो इस साउंड बार की मैंने खुद रिकॉर्ड करी है। आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊं उससे पहले आपको एक और चीज बताता हूं। अगर आपका 150-200 स्क्वायर फीट का रूम है, डोंट बाय दिस साउंड बार। उसका कारण है, बहुत सिंपल कारण है, आपको 5.1 साउंड बार की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 5.1 साउंड बार को एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। एक 5.1 अच्छी साउंड बार को एक प्रॉपर साउंड स्टेज बनाने के लिए रूम में अच्छी विड्थ चाहिए होती है, अच्छी डेप्थ चाहिए होती है। अगर आपके रूम में वो विड्थ और वो डेप्थ नहीं है, यू शुड नॉट बाय अ 5.1 साउंड बार। आपको जेब्रॉनिक्स की ही डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लेनी है, गो फॉर 9700 और 9800। अगर आपका सवाल यह है कि 9700, 9800 क्या ये साउंड बार सिमिलर है 9750 से? नो, all 3 sound bars are completely different. They do not have anything related to each other except for one thing, Zebronics brand. होगी सारी बातें खत्म। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर दी मैंने इस वीडियो में, लेकिन आपको इस साउंड बार के सबसे पहले कॉन्स बताता हूं। लेकिन उससे पहले प्राइस 23,000 रुपीज की लॉन्च हुई है। मैंने भी उतने प्राइस पे खरीदी थी, आपको भी उतने प्राइस पे मिलेगी। प्लीज मेरे लिंक से लीजिएगा, इस चैनल की बहुत ज्यादा मदद होगी। हम जल्दी जल्दी इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, आपको बर्न इन करके काफी मेहनत करके ऐसे वीडियोस दिखाते हैं। मेरे एफिलिएट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ये सारी बातें आपको पता है ना? ठीक है, अब आपको सबसे पहले कॉन्स बताता हूं। सबसे पहला कौन? एवरेज क्वालिटी रिमोट कंट्रोल। आई टोल्ड यू दिस ऑलरेडी। दूसरा कौन? आपको इसमें मेरे टेस्ट के हिसाब से आई थिंक इट हैज स्लाइटली मोर बेस। हाउएवर बहुत सारे, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लव दैट काइंड ऑफ बेस। आपको बेस इसमें बहुत ज्यादा मिलेगी और बहुत मजेदार मिलेगी। ये कहीं से भी आपको ओवर पावर्ड बेस नहीं लगेगी, ये कहीं से भी डिस्टॉर्टेड बेस नहीं लगेगी। आपको फुल वॉल्यूम करने पे भी ना के बराबर डिस्टॉर्शन मिलेगी, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इतनी जबरदस्त पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस साउंड बार की करी गई है कि आपको डिस्टॉर्शन का नाम और निशान सुनने को नहीं मिलता। सुनने को नहीं मिलता, विच इज अ वेरी गुड थिंग इन दिस साउंड बार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस साउंड बार के अंदर सिर्फ एक HDMI आउट EARC पोर्ट मिलेगा। हाउएवर अगर आप उसे बहुत ध्यान से देखेंगे तो जेब्रॉनिक्स की एक छोटी सी गलती हो गई, उन्होंने HDMI इन और ARC पोर्ट लिख दिया। लेकिन घबराइए मत, ये HDMI आउट और EARC पोर्ट है। आई हैव कंफर्म्ड इट, आई हैव टेस्टेड इट, और ये सही काम करता है। इसमें आपको कोई भी HDMI इन पोर्ट नहीं मिलता, दैट इज द कॉन। अब इसका क्या मतलब है? मतलब आप इस साउंड बार को जब टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे, बहुत अच्छी ऑडियो आएगी, सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। आप टीवी के रिमोट से साउंड बार को इजीली ऑपरेट कर लेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपको EARC कनेक्टिविटी मिलेगी, डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू मिलेगा। वो वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस होता है, आपको हमेशा मैंने बताया अपने हर वीडियो के अंदर, बट दैट इज देयर। बट आप इस साउंड बार के अंदर Amazon Fire Stick नहीं लगा सकते, आप टीवी में लगा सकते हैं। आप इसमें अपना गेमिंग कंसोल नहीं लगा सकते, आप टीवी में लगा सकते हैं। दिस इज द इशू। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर नॉट लुकिंग फॉर दिस फीचर, बट इसके अंदर आपको HDMI इनपुट नहीं मिलता, जिससे आपको कोई पास थ्रू नहीं मिलेगा। दिस इज द ओनली कंसर्न दैट आई हैव, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कंसर्न 99% लोगों का नहीं होता, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। अब आपको इसके प्रोज बताऊं, मजा आ जाएगा। मेरे लिंक से लेना, मुझे पता है आप जाने वाले हो नीचे, लेकिन प्रोज सुनो। आपको बहुत जबरदस्त बेस मिलती है। दैट बेस इज वेरी पावरफुल। इट हैज द राइट प्रपोर्शन ऑफ लोअर एंड अपर बेस, व्हिच गिव्स यू अ वेरी मेलोडियस बेस।
और मैं मेलोडियस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको वो फील भी होगी, आपको वो सुनाई भी देगी और आपको मजा आएगा ऐसी बेस सुनने में। आप ऑडियो फाइल्स को चेक करिए, अभी तक नहीं किया आपने, जल्दी से चेक करिए, मजा आएगा आपको इसके अंदर हाई नोट्स बहुत अच्छे डिलीवर होते हुए मिलते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रो है वो है इसके सराउंड चैनल्स। डॉल्बी एटमॉस में 5.1 चैनल साउंड बार आपको मिल रही है और उसके सराउंड चैनल्स इतना शानदार काम कर रहे हैं। दे आर डिलीवरिंग एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड टू बी डिलीवर्ड। वही नोट्स जो उसमें डिलीवर होने चाहिए, जो इस सराउंड चैनल को प्ले करने चाहिए, वही प्ले हो रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रो है। आपको ये ड्राइवर्स और उसके साथ ये अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर जो मैजिक करके दिखाएगा, वो मैजिक आप बिलीव भी नहीं कर सकते। जब सीलिंग के साथ ये टकरा के आपके पास एक वर्चुअल सराउंड साउंड का इफेक्ट देगा, यू विल रियली डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ जेब्रॉनिक साउंड बार। सही बोला मैंने? हाँ सही बोला मैंने, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत ही बेहतरीन साउंड बार है और आपको एक सिनेमा हॉल वाली फील जरूर देगी। वीडियो तो हो गया खत्म, लेकिन जाते जाते आपको एक और चीज बता के जाता हूं। याद है ना, आने वाला है कौन एक अच्छा कंपैरिजन, किस चीज का? साउंड बार का। जितनी इंडिया में अच्छी साउंड बार्स अवेलेबल हैं, उन सबको मैंने खरीदा, उन सबको टेस्ट किया और उनको सबको कंपेयर करके मैं एक ही वीडियो में डालूंगा। हाँ थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप देख लेंगे, क्योंकि अगर आप एक शौकीन है, अगर आप एक एंथुजियास्ट है, तो आपको भी वही शौक है जो मुझे शौक है। आई जस्ट लव म्यूजिक एंड दी ऑडियो प्रोडक्ट्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइएगा जरूर। हाँ वो कंपैरिजन जल्दी आने वाला है। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, जो मैंने इस वीडियो में आंसर नहीं किया, लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी मिल रहा हूं। थैंक यू सो मच।